तो सिनेमैटिक यूनिवर्स में मैजिक यूजर्स बहुत सारे हो चुके हैं। किसी की सुपर पावर ही मैजिक यूज़ करना है तो किसी को अपनी सुपर पावर्स मैजिक से मिली है। इसलिए आज हम वो सारे मैजिक की बात करने वाले हैं जो हमें सिनेमैटिक यूनिवर्स में देखने मिले हैं। डीमन मैजिक। अब ये मैजिक डीसी यूनिवर्स से बिलोंग करता है और जिस सेवक को हमने ब्लैक एडम में देखा था उसकी पावर्स इसी डीमन मैजिक पे काम करती है। जैसे शज़ाम को 6 गॉड्स की पावर्स मिली थी वैसे ही डीमंस को भी अपनी पावर्स किसी को भी देते आती है। सेवक उन्हीं लोगों में से एक है। डीमन मैजिक से यूज़र हेलफायर प्रोड्यूस कर सकता है और ये आग इतनी गर्म होती है कि सिर्फ कुछ सेकंड्स में पूरे सिटी को राख बना देती है। अगर किसी को बहुत हाई लेवल का डीमन मैजिक यूज़ करना आता है तो वो अपने लिए सर्वेंट्स बना सकता है, लेकिन अगर किसी डीमन ने नॉर्मल इंसान पर डीमन मैजिक यूज़ कर दिया तो वो स्पेसिफिक इंसानी बॉडी उस डीमन की हो जाएगी। डीमन मैजिक की वजह से सेवक इतना पावरफुल था। ब्लैक एडम भी एक सोलो फाइट में सेवक को नहीं हरा पाता। एसगार्डियन मैजिक। एसगार्डियन मैजिक सबसे पुराने मैजिक में से एक है। ज़्यादातर एसगार्ड के लोग ही इस मैजिक को यूज़ करते हैं, पर एसगार्डियन मैजिक से बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे इल्यूजन बनाना। पहले तो फ्रीगा से यूज़ करती थी, लेकिन लोकी थॉर जितना फिजिकली स्ट्रॉन्ग नहीं था, इसलिए फ्रीगा ने लोकी को भी मैजिक सिखा दिया। पर एसगार्डियन मैजिक से जो इल्यूजन बनते हैं वो इतने रियलिस्टिक होते हैं कि कौन सा असली है कौन सा नकली, इसमें फ़र्क बताना काफ़ी मुश्किल है। एसगार्डियन प्रेजेंस मैनिपुलेशन भी कर सकते हैं, जैसे थॉर प्लैनेट सकार पर रहकर एसगार्ड में क्या चल रहा था वो देख रहा था, लेकिन यूज़र सिर्फ देख सकता है, कुछ कर नहीं सकता। फिर पोर्टल क्रिएशन, अपने लिए आर्मर बनाना, वेपन क्रिएशन, चीज़ों पर एन्चेंटमेंट लगाना, टेलीकिनेसिस, चीज़ों को गायब करना और डेथ को दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना, ये सब एसगार्डियन मैजिक का हिस्सा है। वैसे अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो एसगार्डियन मैजिक से कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए आगे बढ़ते हैं। ह्यूमन मैजिक। अब ऐसे कुछ इंसान होते हैं जिन्हें बचपन से मैजिक यूज़ करने की एबिलिटी मिल जाती है, बस इन्हें टाइम के साथ थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है और ये बेटर बनते चले जाते हैं। कुछ लोगों को हमने ह्यूमन मैजिक को यूज़ करते हुए देखा है, जैसे वो विज़र्ड शेज़ाम जिसने बिली बैटसन को उसकी पावर्स दी थी। बाद में सुसाइड स्क्वाड वाले एन्चेंट्रेस भी ह्यूमन मैजिक को यूज़ करती थी, लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि इस मैजिक को कोई भी नहीं सीख सकता है। सिर्फ कुछ गॉड गिफ्टेड लोग होते हैं जिन्हें बचपन से ये मैजिक यूज़ करना आता है, लेकिन अगर वो टाइम के साथ प्रैक्टिस ना करे तो वो मैजिक यूज़ करना भूल जाएंगे। लेकिन ह्यूमन मैजिक का सिर्फ एक ड्रॉबैक है कि इसकी हर एक स्पेल को कास्ट करने के लिए हाथों की ज़रूरत होती है, इसलिए फ़र्क नहीं पड़ता यूज़र कितना अच्छा है, अगर उसके पास हाथ ना हो या किसी ने बांध के रखे हो तो अपना मैजिक यूज़ नहीं कर पाएगा। कियोस मैजिक। अब सिनेमैटिक यूनिवर्स में सिर्फ स्कारलेट विच है जो कियोस मैजिक को यूज़ करती है। पहले तो स्कारलेट विच सिर्फ टेलीकिनेसिस और माइंड मैनिपुलेशन के लिए मैजिक यूज़ करती थी, लेकिन टाइम के साथ उसने डार्क होल्ड पढ़ ली और कियोस मैजिक को एक अलग ही लेवल पर लेकर चली गई। अब स्कारलेट विच अपने मैजिक से रियलिटी को चेंज कर सकती है और हमने देख लिया कि इस मैजिक के सामने सोर्सरर सुप्रीम और उसकी आर्मी भी कुछ नहीं कर सकती। कियोस मैजिक से घर बन गया, विजन बन गया, वेस्ट व्यू के लोग अपने ही टाउन में नौकर जैसे रहने लग गए। अब और क्या चाहिए किसी मैजिक से। लेकिन स्कारलेट विच को अपने इमोशंस पर अच्छे से कंट्रोल नहीं है, इसलिए आज नहीं तो कल वो अपने पावर्स को अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाएगी और हो सकता है कि आगे जाकर वो पूरे प्लेनेट अर्थ की रियलिटी को चेंज कर दे, क्योंकि कॉमिक में ऐसा हो रखा है। कियोस मैजिक की वजह से रियलिटी को मैनिपुलेट कर सकता है। तो अब ऐसी बहुत कम चीज़ें हैं जो कियोस मैजिक से नहीं हो सकती, जिसे बिना हेक्स बनाए किसी को भी फिर से जिंदा नहीं कर सकते और मल्टीवर्स में सिर्फ अपनी कॉन्शियसनेस से ट्रैवल कर सकते हैं। अगर बॉडी के साथ ट्रैवल करना है तो अमेरिका चावेज़ की पावर्स होनी चाहिए, पर अभी के लिए तो एमसीयू में कियोस मैजिक सबसे पावरफुल है। डार्क मैजिक। अब अगाथा हार्कनेस और ओडिन जैसे लोगों को हमने डार्क मैजिक यूज़ करते हुए देखा है। इस मैजिक से एनर्जी मैनिपुलेट कर सकते हैं और ज़्यादातर डार्क मैजिक का कलर पर्पल होता है, पर डार्क मैजिक यूज़र खुद को पावरफुल बनाने के लिए दूसरों की लाइफ फोर्स एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है। साथ में वो दूसरे मैजिक यूज़र के स्पेल को मैनिपुलेट भी कर सकता है। और टेलीपोर्टेशन, माइंड कंट्रोल करना, किसी भी चीज़ों को समन करना और इल्यूजन बनाना, ये सब डार्क मैजिक की बेसिक चीज़ें हैं। वैसे जब एसगार्ड का बायफ्रोस्ट टूट गया था तब ओडिन ने डार्क मैजिक से ही थॉर को मिडगार्ड पर टेलीपोर्ट किया था, पर डार्क मैजिक यूज़र रून्स भी यूज़ कर सकता है, जिसकी वजह से वो एक मैजिकल वॉल बना सकता है जिसके अंदर दूसरे सोर्सरर्स का मैजिक काम नहीं करेगा। डार्क डायमेंशन मैजिक। अब डार्क डायमेंशन मैजिक डार्क मैजिक का एक एडवांस वर्जन है, बस यहाँ पर यूजर को डायरेक्टली डोरमामू के डार्क डायमेंशन से पावर मिलती है, जिसकी वजह से वो कम एज में ज़्यादा अच्छे से मैजिक यूज़ कर लेते हैं, पर साथ में वो वर्चुअली इमोर्टल भी बन जाते हैं, इसलिए उनकी उम्र नहीं बढ़ती है। वो दूसरे डायमेंशन की एनर्जी को समन कर सकता है, अल्टरनेट टाइमलाइन बना सकता है। स्ट्रेंज ने खुद की एक मिस्टिकल जेल भी बना दी थी और साथ में डार्क डायमेंशन मैजिक यूजर्स रियलिटी मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। एल्ड्रिच मैजिक। प्लेनेट अर्थ की ज़्यादातर मैजिक यूज़र एल्ड्रिच मैजिक यूज़ करता है, जैसे सोर्सरर सुप्रीम और बाकी उनके चेले लोग, पर हर यूनिवर्स में एल्ड्रिच मैजिक का कलर अलग होता है। मेन यूनिवर्स में एल्ड्रिच मैजिक का रंग ऑरेंज है और इस मैजिक को कामर ताज में सिखाया जाता है। एल्ड्रिच मैजिक से एनर्जी प्रोजेक्शन, एस्ट्रल प्रोजेक्शन, दूसरे डायमेंशन से क्रिएचर को समन करना, खुद के कई सारी कॉपीज बनाना और बहुत सारी चीज़ें कर सकता है।
और अगर कोई डॉक्टर स्ट्रेंज के लेवल का हो तो वो एल्ड्रिच मैजिक से इन्फिनिटी स्टोन्स को बराबरी की टक्कर दे सकता है। डॉक्टर स्ट्रेंज ने तो इस मैजिक से पूरे वर्ल्ड को भुला दिया कि पीटर पार्कर कौन है, और इस मैजिक से डायमेंशन में तो ट्रैवल कर ही सकते हैं, लेकिन साथ में खुद की एक मिरर डायमेंशन भी बना सकते हैं जिसके अंदर सोर्सरर सुप्रीम रियलिटी मैनिपुलेट कर सकता है। वैसे एल्ड्रिच मैजिक यूजर डार्क होल्ड और बुक ऑफ विशांति की स्पेल भी यूज कर सकता है, और तब ये इतना पावरफुल बन जाता है कि इन्फिनिटी स्टोन्स यूजर को भी बीट कर दे। और इसका बस एक नेगेटिव है कि यूजर का माइंड करप्ट हो जाता है, पर एल्ड्रिच मैजिक की एक लिमिट है, ये डार्क डायमेंशन मैजिक और कियोस मैजिक के सामने ज्यादा यूजफुल नहीं है। एटलांटियन मैजिक। अब पानी में डूबने से पहले ही एटलांटियंस मैजिक और टेक्नोलॉजी को मिक्स करके यूज करते थे, लेकिन सारे लोग मैजिक यूज नहीं कर सकते। सिर्फ कुछ गिने चुने लोग हैं जो खुद को जादूगर या फिर सोर्सरर बोल सकते हैं, पर ज्यादातर मैजिक यूजर जेबल किंगडम में देखने मिल जाते हैं, जिसमें से एक प्रिंसेस मीरा भी थी। एटलांटियन मैजिक से पानी को मैनिपुलेट कर सकते हैं, जिसे हाइड्रोकिनेसिस भी बोला जाता है, और साथ में सोर्सरर्स पानी से वेपन्स और सॉलिड ऑब्जेक्ट्स भी बना सकते हैं। लेकिन कुछ अपर लेवल के सोर्सरर्स एनर्जी प्रोजेक्शन भी कर सकते हैं। ट्राइडेंट भी एक मैजिकल वेपन है जो अपने यूजर को ओशन और सी के अंदर एक्वेटिक क्रिएचर्स को कंट्रोल करने की एबिलिटी देता है। डिवाइन मैजिक। डीसी यूनिवर्स में अगर किसी मैजिक को सबसे ज्यादा यूज किया जाता है तो वो डिवाइन मैजिक है। जियोस, एट्रेमस, एरिस और जितने भी ग्रीक गॉड्स हैं सब डिवाइन मैजिक यूजर्स है। इनफैक्ट शेज़ैम और वंडर वुमन भी। और जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि डॉक्टर फेट भी डिवाइन मैजिक यूजर है। अब ऐसा कुछ नहीं है जो डिवाइन मैजिक से नहीं किया जा सकता। जियोस ने इस मैजिक से अमेजोन्स को बनाया, जिसे लाइफ क्रिएशन भी बोल सकता है। फिर चीज़ों को इनविजिबल बनाना, एनर्जी प्रोजेक्शन, फ्यूचर देखना, इल्यूजन बनाना, थंडर, लाइफ, फायर को कंट्रोल करना, ये सब डिवाइन मैजिक के अंडर आता है। पर गॉड्स अपने मैजिक से वेपन्स को एम्पलीफाई कर देते थे। वंडर वुमन भी ऐसे कुछ वेपन्स लेकर घूमती है। पर अगर कोई जियोस और एरिस जितना स्ट्रॉन्ग हो तो वो टेलीकिनेसिस मतलब चीज़ों को बिना टच किए मूव कर सकता है और साथ में मैटर को भी मैनिपुलेट कर सकता है। इसलिए जिसे डिवाइन मैजिक यूज़ करना आता है वो किसी भी दूसरे मैजिक यूज़र से ज़्यादा पावरफुल देखने मिलता है। जैसे डॉक्टर फेट एक डिवाइन मैजिक यूज़र है, लेकिन कोई भी दूसरा मैजिक यूज़र जो डिवाइन मैजिक यूज़ नहीं करता है वो डॉक्टर फेट से कम पावरफुल देखने मिलेगा। इसलिए अभी के लिए तो डीसी यूनिवर्स में डिवाइन मैजिक सबसे सुपीरियर है। वैसे एमसीयू में भी डिवाइन मैजिक एग्जिस्ट करता है, जिसके यूजर्स है इजिप्शियन गॉड्स जैसे कॉन्शु, एमेट और उनके वेपन्स और होस्ट। डिवाइन मैजिक से साइज मैनिपुलेशन, स्काई मैनिपुलेशन, वेपन समन करना, दूसरों की लाइफ फोर्स एनर्जी छीन लेना और अपने होस्ट को एक गॉडली सूट के साथ हीलिंग और सुपर ह्यूमन एबिलिटी मिलती है। पर अगर डिवाइन मैजिक को फुल पोटेंशियल पर यूज करना है तो होस्ट और गॉड्स को एक साथ काम करना होगा। सिर्फ एक के भरोसे डिवाइन मैजिक अच्छे से काम नहीं करता, और कुछ स्पेल ऐसे होते हैं जिसे एक रिचुअल से ही पूरा कर सकते हैं, और मंत्र भी फूकने पड़ते हैं जो काम सिर्फ गॉड्स के होस्ट कर सकते हैं। अगर हम एमसीयू वर्जन की डिवाइन मैजिक को डीसी यूनिवर्स के डिवाइन मैजिक से कंपेयर करें तो डीसीयू का मैजिक बहुत ज़्यादा एडवांस है। टालो मैजिक। टालो एक जगह का नाम है जो घने जंगल में कहीं पर है। वैसे तो यहाँ पर इंसान ही रहता है, लेकिन अजीबोगरीब और ओवरसाइज जानवर भी देखने मिल जाते हैं। पर यहाँ के कुछ इंसान लोगों को मैजिक यूज़ करना आता है। बोलने के लिए तो ये लोग अपने मैजिक को टालो मैजिक ही बोलते हैं, लेकिन इसे पूरे तरीके से यूज़ करने के लिए अपनी पावर्स को ग्रेट प्रोटेक्टर ड्रैगन के साथ बॉन्ड करना पड़ता है, जिससे यूज़र को एनहांस स्ट्रेंथ, एजिलिटी और ड्यूरेबिलिटी मिलती है। लेकिन साथ में वो एयर को भी मैनिपुलेट कर सकता है, जिसे शांग-ची ने किया था। वैसे उसके मदर ने सिखाया था ये सब करना, लेकिन ये हवा से फोर्सफुल बना सकता है, एयर ब्लास्ट प्रोड्यूस कर सकता है और साथ में छोटे इंटेंस हरिकेन्स भी बना सकता है। टाइटन मैजिक। इस मैजिक को सिर्फ टाइटन यूज कर सकते हैं। शेज़ैम फ्यूरी ऑफ गॉड्स में जिन आंटी लोगों को हमने देखा था वो टाइटन रेस से बिलोंग करती थी। बेसिकली आज से हजारों साल पहले टाइटन्स और गॉड्स के बीच लड़ाई हो गई थी, जिसमें ओल्ड गॉड्स की जीत हुई और वो ओलंपस पर राज करने लगे। लेकिन जब ज़्यूस की डेथ हुई उसके कुछ दिनों बाद ही टाइटन्स ने ओलंपस को हड़प लिया। पर ये सब होने से पहले विजार्ड शेज़ैम ने 6 गॉड्स की पावर्स को ले लिया, जिसमें एटलास का स्टेमिना भी था। बेसिकली टाइटन्स गोल्डन एप्पल और एटलास की एबिलिटीज से अपना घर को वापस रिकवर करने वाले थे, लेकिन वो शेज़ैम की वजह से फेल हो गए। पर अगर बात करें टाइटन मैजिक से क्या कर सकते हैं तो ये एलिमेंट्स को कंट्रोल करने का काम करता है, जैसे हवा, पानी, आग, मेटल और वुड्स को मैनिपुलेट करना। पर जैसे इंसान की प्रेयर से ओल्ड गॉड्स पावरफुल बनते थे, वैसे टाइटन्स के साथ नहीं है। प्रेयर करो या ना करो, इनकी पावर में जरा सा भी फर्क देखने नहीं मिलता। इसलिए इन्हें प्रैक्टिस और हार्डवर्क करना पड़ता है अपने मैजिक को फुल पोटेंशियल पर यूज करने के लिए। लेकिन यही वो सारे मैजिक थे जो हमें सिनेमैटिक यूनिवर्स में देखने मिले। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपका फेवरेट मैजिक कौन सा है, और अगर आपने सैंडिवर्स सुपर बैटल मिस कर दी है तो इस वीडियो पर क्लिक कर सकते हो।